हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल मेरा भारतीय हिंदू युग कंप्लीट हो गया था। आज हम द्विवेदी युग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे की पुस्तक है यह। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी समयावधि है 1900 से 1918 तक। इसकी द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से 1918 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा यह समयावधि है 1893 से 1918 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1893 से 1918 तक और नगेंद्र के अनुसार है 1900 से 1918 तक। द्विवेदी मंडल के कुछ कवि भी हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 तक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 में की थी। श्रीधर पाठक ने 1904 में कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में मौलिक काव्य की रचना की थी। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य है। श्रीधर पाठक के द्वारा जो अनुदित काव्य है, पहला है गडेरिये और दार्शनिक। गडेरिये और दार्शनिक इसकी मूल रचना है सेफर्ड एंड फिलासफर। मूल रचनाकार हैं इसके ग्रे। एकांतवासी योगी 1886 में। मूल रचना हर्मिट की है और मूल रचनाकार हैं गोल्ड स्मिथ। भाषा इन्होंने अनुवादित की है खड़ी बोली। एकांतवासी योगी 1886, हर्मिट गोल्ड स्मिथ खड़ी बोली में। उजड़ ग्राम 1889, डेजर्ट विलेज गोल्ड इस मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ। अनुदित भाषा ब्रज भाषा। शांत पथिक अनुदित किया गया 1902 में। ट्रेवलर मूल रचना है ट्रेवलर। मूल रचना का नाम है ट्रेवलर। रचनाकार हैं गोल्ड स्मिथ और किस भाषा में अनुवादित किया गया है? खड़ी बोली में। ऋतुसंहार और मूल रचना है ऋतुसंहार कालिदास की है, जो कि ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक ने अनुदित किया। श्रीधर पाठक की अन्य कृतियाँ वनाष्टक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली मौलिक कृतियाँ हैं, उसको देख लेते हैं। वनाष्टक देहरादून 1915 ईस्वी में। भारत गीत 1928 ईस्वी। जगत संचाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 में है। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्यान शैली में की है। किस शैली में की है? लावनी और ख्यान शैली में की है। तथा शांत पथिक की रचना किस में की है? रोला छंद में। एकांतवासी योगी लावनी और ख्याल शैली, शांत पथिक रोला छंद में। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता गुणवंत हेमंत। कौन सी कविता? गुणवंत हेमंत खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक इनका एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 रायबरेली दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना को एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की क्या की थी? वकालत की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित मौलिक लगभग 80 ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक ग्रंथ की संख्या लगभग कितनी है? लगभग है 80 है। काव्य संग्रह निम्नलिखित है। काव्य मंजूषा सुमन 1823 में। काव्य कुंज अरबला विलाप, देवी स्तुति शतक,
काव्यकुंजावलीव्रतम, काव्यकुंजावलीव्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे के कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ऐसा ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित काव्य है विनय शतक भर्तहरि। भर्तहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद हुआ है। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेहमाला भर्तहरि की श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद हुआ है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद इन्होंने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरंगो नरक ठिकाना नाही है। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सरगो नरक ठिकाना नाही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म और मृत्यु संवत 1800 ईस्वी 1865 से 1947 है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने सूरदास। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला लिखा है प्रिय प्रवास, दूसरा है परिजात, तीसरा है वैदेही वनवास, जिसका प्रिय प्रवास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1914 में प्रिय प्रवास लिखा। 1914 में कुल सर्ग हैं 17। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रवास तक का इसमें वर्णन है। पारिजात 1937 में लिखा है। इसमें 15 सर्ग है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन इसमें है। वैदेही वनवास 1941 में लिखा है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें राम के सीता के निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। प्रिय प्रवास सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप से के नाम से ये क्या होना था? इसका पहला नाम व्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृंतों पर आधारित है। किसके? संस्कृत के वर्णवृंतों पर आधारित है। हरिऔध की प्रमुख जो रचनाएं हैं उसे भी देख लेते हैं। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बुवरिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रसवर्ण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चौखी चौपदे 1932, चौखी चौपदे 1932, चुभती चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोल चाल 1928, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1956। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, चलिए आप भी करिए। कृष्ण शतक 1982, रसिक रहस्य 1999, प्रेमाम्बुधवरिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रसवर्ण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चौखी चौपदी 1932, चुभती चौपदी 1924, पद्म प्रसून 1925, बोल चाल 1928, रस कलश 1931, फूले पत्ते 1935, कल्पल लता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1956। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1931 में एक हरिऔध कृत चुभते चौपते चोखे चौपते की बोल चाल मुहावरेदार भाषा लिखा गया है। जिसमें चुभते हैं वो क्या है? मुहावरेदार इनका है। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास परिणय मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया था। यह एक पुरस्कार है। रामचरित उपाध्याय
अब किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? रामचरित उपाध्याय 1872 से लेके 1938 तक द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है? रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का प्रमुख काव्य निम्नलिखित है। रामचरित चिंतामणि 1920 में एक क्या है? प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, शुक्ति मुक्तावली, मैथिली सरल गुप्त 1886 से 1964 को आधुनिक युग की तुलसी स्वीकार किया गया है। आधुनिक युग की तुलसी किसे स्वीकार किया गया है? रामचरित उपाध्याय को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। मैथिली सरल गुप्त का संक्षिप्त जीवन वृत्ति इस प्रकार है। मैथिली सरल गुप्त अभी ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे आ गए हैं मैथिली सरल गुप्त। मैथिली सरल गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कहाँ के? जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी, पिता राम सरल दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता हेमंत इनकी है 1905। प्रथम कविता मैथिली सरल गुप्त की है हेमंत। प्रथम ग्रंथ संग्रह रंग में भंग 1909 में है। किसका? मैथिली सरल गुप्त का। इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक और पंचवटी 1925 इनकी क्या है? प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अब नेक्स्ट इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली चरण गुप्त के साकेत को कहा जाता है। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साकेत का हुआ था 1931 ईस्वी में रचना। मैथिली सरल गुप्त को साकेत रचना का मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग, इसमें सर्गों की संख्या कुल 12 है। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा। जनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य साकेत को कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा। मैथिली सरल गुप्त ने भारत भारती रचना का मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ। किससे? ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ था मैथिली सरल गुप्त को मूल प्रेरणा। और मैथिली सरल गुप्त ने स्वयं कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। अपने आप को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली सरल गुप्त को किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। मैथिली सरल गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नलिखित है, जैसे है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ का वध और वृत्त संहार। मैथिली सरल गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं जैसे मधु उपनाम से अनुवाद किया। किस नाम से? मधु। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। किसने? गुप्त जी ने। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरगीतिका छंद का बादशाह किसको कहा गया है? गुप्त जी को। मैथिली सरल गुप्त जी को
हम नेक्स्ट आते हैं द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें पहले नंबर पे हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881, मृत्यु 1961, जन्म स्थान झालरा पाटन। कौन सा? झालरा, झालर लगाते ना उसका, झालर से पाट गई दो, झालरा पाटन। रचनाएं इनका है मातृवंदना मौलिक कृति, मातृवंदना मौलिक कृति है इनकी। अबलोचन प्रसाद पांडे का 1886 से 1959, इनका बालापुर मध्य प्रदेश में है। प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी, पद्य, पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गिरधर शर्मा, अब गिरधर शर्मा की बात हो रही है। गिरधर शर्मा गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया था। हरमिट का किसमें? संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया था। सन 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध को 2 सर्गों में हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। लोचन प्रसाद पांडे, अब लोचन प्रसाद पांडे के बारे में देख लेते हैं। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास के रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी थी। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृग दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे का काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति उपाधि प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और उनका कालानुक्रम देख लेते हैं एक बार। द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवियों का हैं उसमें सबसे पहले हैं नाथूराम शर्मा शंकर। जन्म 1859 से 1932 तक, जन्म स्थान अलीगढ़। उनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। क्या कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज, अनुराग रत्न। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 रोहतक में इनका जन्म हुआ था। स्फुट कविता ये अपने लिखे हैं कुछ। लाला भगवान दिन 1866 से 1930 फतेहपुर सीकरी। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राय देवी प्रसादपुर 1868 से 1915, जन्म स्थान जबलपुर। धाराधर धावन 1902 में, स्वदेशी कुंडन 1910। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत विरोध और पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर 1873 से 1937, उलाहना पंचक अंत्योत्सोक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947, सागर और भौमा शुरबद, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी दासी रानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का देख लेते हैं। 1983 से 1972, जन्मस्थान उन्नाव। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुण कादम्बिनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रूपनारायण पांडे 1884, जन्मस्थान लखनऊ। इनका प्रमुख रचना पराग 1924 ईस्वी, वन वैभव। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962, जन्मस्थान जौनपुर। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 और कविता कौमुदी इनकी प्रमुख रचनाओं में है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960, जन्मस्थान रीवा। प्रमुख रचना माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984, जन्मस्थान बालापुर मध्य प्रदेश। प्रमुख रचना आंसू। आंसू आप बता सकते हैं किसका और है? जयशंकर प्रसाद का। उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं।
नेक्स्ट देखते हैं नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर की कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य, ये इनका क्या है, प्रबंध काव्य, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिर में के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूड ने सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन, किस भाषा में, धाराधन धावन शीर्षक से ब्रजभाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। किसका, कालिदास के मेघदूत का। किसने, राय देवी प्रसाद पूड ने। राय देवी प्रसाद पूड की खड़ी बोली रचित रचनाएं निम्न हैं, जिसमें है अमल तास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का आगमन। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। हिंदी भाषा का पाणिनि इन्हीं को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कामता प्रसाद गुरु भौमासुरवध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में। इनका विनय पचासा ब्रजभाषा में और पद्य पुष्पावली के किस भाषा में, खड़ी बोली। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखा करते थे। ये किस श्रृंगारिक कविताएं किस नाम उपनाम से लिखा करते थे, स्नेही उपनाम से लिखा करते थे। राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। किस नाम से, मिलन, पथिक और स्वप्न। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। कौन सा, मानसी इनके फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी शीर्षक में 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रवर्तन इनको स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के कौन थे, अनुज थे, उनके मतलब भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी काल में ब्रजभाषा काव्य का कालानुक्रम जो था उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें है जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। जगन्नाथ दास का जन्म और मृत्यु 1866 से 1932 के बीच में है। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी, उपनाम इनका रत्नाकर है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से, जकी उपनाम से कविता करते थे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वरिष्ठांग इत्यादि। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिस्टिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 ईस्वी में समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी के हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेशस का ब्रजभाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण और उनके महाकाव्य, मतलब कवि और उनके महाकाव्य। द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन,
बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला, प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश, गुरु भक्त सिंह का नूरजहां विक्रमादित्य, अनूप शर्मा का सिद्धार्थ सर्वाणी वर्धमान, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी और जौहर, मोहनलाल महतो का आर्यावर्त, हरदयालु सिंह का दैत्यवंश और रावण इनकी प्रमुख महाकाव्य है। द्विवेदी युग की प्रमुख पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हूँ, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। प्रकृति यहाँ एकांत बैठे निज रूप संवारती, पल पल पलती भेष क्षणिक छवि छिन छिन भारती। लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर सम कवि स्वच्छंद, नाना कृपानी निज पानी लिए विपुनील वसन परिधान किए। गंभीर घोर अभिमान छिए छक परिजात मधुपान किए। विजन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था रजनी का उदय था, कहीं पर स्वर्गीय बुला रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कविताएं देख लेते हैं, उनकी पंक्तियां। तुम ही अन्नदाता भारत के समुचित बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो हम जाते हम दाना दाना को मोहताज। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, हावे विषाद मन माही अतीत भारी। वैसी भवानी के तब सेवा करन पढ़वल गा छूटी, बटुवन दूध दुहाइन हाथन धारन कबहू दुहुत माटू। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए हो सभी कहीं हो क्या। ये था मैथिली सरल गुप्त का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी हम लोग देख लिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर अपराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। नेक्स्ट देखते हैं नाथूराम का देख लेते हैं, नाथूराम शंकर का। नाथूराम शंकर का देख लेते हैं। देशभक्त वीरों मरने के नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान, देश के वेदी पर करना होगा। छड़ीदार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। राम नरेश त्रिपाठी की देख लेते हैं एक लाइन, इनकी इम्पॉर्टेंट जो है ये। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का देख लेते हैं। रूप रस पीवत अघात ना होते हो, तब सोई अब आंसू है उबरी गिरबो करे। दीन दशा देखी ब्रज बाल ही की वध की, गरीब गो गुमान ज्ञान गौरव गुठामुषे। सत्यनारायण कवित्व का देख लेते हैं। अलबेली कहूँ बेली द्रुमन शो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम अलमाई।